जरा सोचो, अगर तुम पूरी जिंदगी एक ही चीज को परफेक्ट करते हुए बिता दो पर उससे कमाई हो एकदम लुल। कुछ ऐसी ही कहानी है आयरन हेड की, जो एक 60 साल का आदमी है जिसका सर लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। बचपन से ही आयरन हेड और उसके भाई बहन को उनके मास्टर ने ऐसी ही खतरनाक कुंफू ट्रेनिंग दी है। एक छोटी उम्र में ही आयरन हेड अपने सर से बिना दर्द महसूस किए ईंटें तोड़ सकता था। उसका भाई आयरन क्रॉच, जिसे हम लोहे के गहनों वाला भी कह सकते हैं, उसने लोहे के डंडे से मार मार कर अपने शरीर के नाजुक इलाकों को पत्थर जैसा बना दिया। उनकी बहन रोर अपनी चीख से लोगों की जान तक ले सकती थी। उसकी हंसी सुनकर ही लोगों के कान के पर्दे फट जाते। वो रोज कम से कम 5 क्लास तोड़कर अपने गले की ट्रेनिंग किया करती। उन तीनों को बचपन में तो अपनी काबिलियत के लिए खूब वाहवाही मिली, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए लोगों ने उनमें दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। वो तीनों लगभग पूरी जिंदगी बेरोजगार ही रहे, जिससे अब आयरन हेड के सर पर लाखों का कर्ज हो चुका था। उसका सर लोहे की चोट तो सह सकता था, लेकिन कर्ज की नहीं। एक दिन लोन वसूलने वाले उसके घर आ धमके और घर का सारा सामान उठाकर ले गए। उनके लीडर ने आयरन हेड के पुराने सर्टिफिकेट्स देखकर एक फालतू सी चीज पर अपनी पूरी जिंदगी झोंक देने के लिए उसका मजाक उड़ाया। अब वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और उसे बदलना चाहता था। 60 साल की उम्र में वो नौकरी ढूंढने बाहर निकल गया। उसने सड़क पर कुछ छोटे मोटे गुंडों को आपस में पैसे बांटते देखा। इतने पैसे देखकर आयरन हेड हैरान रह गया और उसने भी उनके ग्रुप में शामिल होने की ठान ली। वो उनका पीछा करता हुआ उनके अड्डे तक जा पहुंचा। राइकर नाम का एक गुंडा उसे बाहर फेंकने ही वाला था कि उनके लीडर जाई ने उसे रोक दिया और कहा कि अंकल की बात सुन लेने दो भाई। लेकिन जब उसे पता चला कि ये 60 साल का बुढ़ा उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। आयरन हेड ने उनसे अपनी ताकत दिखाने का एक मौका मांगा, लेकिन उन्होंने उसे बाहर भगा दिया। रात को आयरन हेड की बेटी उससे मिलने आई, लेकिन वो एक खुददार आदमी था जो अपनी बेटी से पैसे नहीं लेना चाहता था। अगली सुबह उसने फिर से जाई के गुंडों को सड़क पर देखा। वो जानबूझकर उनकी गाड़ी के सामने कूद गया। उन गुंडों ने उसे उठाया और पुलिस के लफड़े से बचने के लिए सीधा अपने अड्डे पर ले गए। उसका जज्बा देखकर आखिरकार जाई भी उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपनी काबिलियत साबित करने के लिए आयरन हेड को एक जिद्दी आदमी से पैसे वसूल करने होंगे। वो इस चुनौती को स्वीकार करके उस आदमी को ढूंढने निकल गया। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था जो अपने क्लाइंट के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। पहले तो आयरन हेड ने उसे आराम से पैसे वापस देने को कहा, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद आयरन हेड ने उसके खाने में थूक दिया। गुस्से में बिजनेसमैन ने उसके सर पर कांच की एक बोतल दे मारी, लेकिन पीछे हटने की बजाय आयरन हेड ने अपने ही सर पर वैसी 10-12 बोतलें और फोड़ डाली। उस बूढ़े आदमी की हालत देखकर आसपास के लोग बिजनेसमैन को कोसने लगे। इस पर शर्मिंदा होकर उसने आयरन हेड को अपना क्रेडिट कार्ड ही पकड़ा दिया। इस मुश्किल काम को पूरा करने के लिए जाई ने खुश होकर उसे 30% कमीशन दे दिया। उसके राइट हैंड राइकर को आयरन हेड की इतनी वाहवाही होती देखकर जलन होने लगी। उसने आयरन हेड के खिलाफ जाई के कान भरने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपने इस तरीके से आयरन हेड ने एक ही महीने में मोटा पैसा कमा लिया और उसका घर नई नई चीजों से भर गया। लेकिन उसने अपने काम का पता अपने लोहे के गहनों वाले भाई रोर और अपने मास्टर को नहीं लगने दिया, क्योंकि वो कभी भी उसे गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। एक दिन उसे बाव नाम के एक आदमी से पैसे वसूल करने थे। उसने हमेशा की तरह अपना सर फोड़ा और बाव ने प्रेशर में आकर उसे अपने सारे पैसे दे दिए। उसके पास सिर्फ 30,000 युआन ही थे। आयरन हेड यही पैसे जाई के पास लेकर आया, लेकिन उसकी तरक्की से चिढ़े हुए राइकर ने कहा कि उनका रूल है कि वो आधे से कम पैसे कभी नहीं लेते। बाव ने उन्हें 3 लाख युआन देने थे और आयरन हेड सिर्फ 30,000 लेकर आया था। इस बात पर राइकर उसकी बेइज्जती करने लगा। गुस्से में आकर आयरन हेड ने भी 3 दिन के अंदर अंदर पूरे पैसे वसूलने का वादा कर दिया और शर्त रखी गई कि अगर वो पैसे ना ला पाया तो उसे अपनी जेब से वो सारे पैसे लौटाने होंगे। रात को घर लौटते वक्त राइकर ने अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर दिया और बाव के लोन के कागज भी फाड़ डाले। अब आयरन हेड के लिए बाव से पैसे लेना और भी मुश्किल हो गया था। वो घर पहुंचा ही था कि एक आदमी वहां उसे अपने लोन के पैसे लौटाने आ गया। आयरन हेड पैसे लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन तभी उसकी बेटी अपने पुलिस ऑफिसर पति के साथ वहां आ गई। उन्हें लगा कि वो आदमी आयरन हेड से कर्ज के पैसे वसूलने आया था, इसलिए उन्होंने उसे पैसे देकर जल्दी से भगा दिया। क्योंकि आयरन हेड उन्हें अपने काम के बारे में नहीं बताना चाहता था, इसी चक्कर में पैसे उसके हाथ से निकल गए। इसके बाद उसका दामाद एक घर में चोरी की तहकीकात करने गया। वो घर बाव का ही था और असल में उसी ने अपनी माँ के इलाज के पैसे अपना कर्ज चुकाने के लिए चुराए थे। उसने सबसे माफी मांगी और अपने परिवार से वादा किया कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस वालों ने उनके परिवार की मदद के लिए कुछ पैसे दिए और वहां से चले गए।
ये हमारे पुलिस वाले इतने अच्छे क्यों नहीं होते भाई। अगले दिन आयरन हेड फिर से बाव से पैसे वसूलने की कोशिश करने लगा। सड़क पर तमाशा हो गया और लोग बाव को गालियां देकर उसे पैसे वापस करने को कहने लगे। कोई रास्ता ना दिखने पर बाव ने उसी की तरह खुद को ईंट से मारना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करने पर आयरन हेड को ही उस पर तरस आ गया और उसके सर से निकलता खून साफ करके चुपचाप वहां से चला गया। वो सोचने लगा कि वो पैसे के लिए कितना नीचे गिर चुका है। हमने देखा कि जाई और राइकर ने दूर से ही उस पर नजर रखी हुई थी। अब जाई को भी उसकी काबिलियत पर शक होने लगा था और आग में घी डालने के लिए राइकर तो वहां था ही। फिर भी जाई ने शर्त के हिसाब से 3 दिन तक रुकने का फैसला किया। शाम के समय उसका मास्टर रोर और लोहे के गहनों वाले भैया के साथ आयरन हेड के घर में घुस गया। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि वो इतना अमीर कैसे हुआ था। उन्हें घिन आ रही थी कि आयरन हेड ने ऐसे गलत काम के लिए अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया है। जिस गैंग के लिए वो काम करता था वो गरीबों को बहुत ज्यादा ब्याज पर पैसे देकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाती थी। आयरन हेड अब बेहद शर्मिंदा हो चुका था। वो चाहता था कि धरती उसे जिंदा निगल ले। उसने अपने कमाए हुए सारे पैसे टेबल पर रखकर कहा कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस काम में तो अंधा पैसा है तो वो तीनों भी उसके साथ जुड़ गए। सारी उम्र लोहे का शरीर बहुत बना लिया, अब उन्हें लोहे का बैंक अकाउंट बनाना था। वसूली के वक्त मास्टर आयरन क्रॉच के गहनों को हथौड़े से पीटता, जिससे डरकर सभी कर्जदार झट से पैसे लौटा देते, क्योंकि उन्हें गोटियों पे हथौड़ा नहीं खाना था। इसी तरकीब से उन्होंने एक ही घंटे में हजारों युआन कमा लिए। लेकिन बाव अब भी बाकी था। उसने कहा कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। लेकिन वो लोग कहने लगे कि घर तो है ना, बेच दे इसे, पर लोन के पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। इस सब के बावजूद भी जब वो नहीं माना तो रोर ने उसके घर के बाहर पैसे लौटा रहे, पैसे दे, पैसे पैसे दे, पैसे, ऐसा कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो 2 दिन तक बिना रुके बोलती रही और आखिरकार तंग आकर उन्होंने घर बेचने का फैसला लिया। इसके बाद हमारी वसूली टीम सारे पैसे लेकर जाई के अड्डे पर पहुंची। पैसे देखकर जाई ने राइकर की बुरी तरह बेइज्जती करके आयरन हेड को अपना खास आदमी बना लिया। अगले 1 महीने तक वो सब ऐसे ही पैसों की वसूली करते रहे। उनकी आयरन क्रॉच के गहनों पर हथौड़े पेलने वाली तरकीब जादू की तरह काम करती, जिसे देखकर सब डर के मारे पैसे लौटा देते थे। उन्होंने खूब पैसे कमाकर ऐश की जिंदगी जीनी शुरू कर दी। अब तो वो बाकी गुंडों को भी ट्रेनिंग देने लगे ताकि वो भी उनकी तरह वसूली कर सकें। आयरन हेड ने अपने बर्थडे पर शानदार पार्टी रखी। तभी जाई ने सबको बताया कि गैंग का सबसे बड़ा बॉस यान शहर में आ चुका है। उसने आयरन हेड, जाई और बाकी गुंडों को अपनी कार में बुला के आगे का प्लान बताया। प्लान ये था कि अब वो लोग कॉलेज स्टूडेंट्स को भी लोन दिया करेंगे। यान उन बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाना चाहता था। आयरन हेड को ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, लेकिन वो बॉस के डर से चुप रहा। अगले दिन उन्हें कॉलेज की लड़की से वसूली करने जाना था। आयरन क्रॉच के गहने टूटते देख तो वो बहुत डर गई। जब आयरन हेड ने उन गुंडों को लड़की की मजबूरी का फायदा उठाते देखा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बात को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो अपने पोते के साथ कुछ समय बिताने चला गया। उनका पूरा परिवार एक क्रूज शिप पर 1 हफ्ता मजे मार के आया। उधर गुंडे उस कॉलेज की लड़की से कहने लगे, बस राइकर भैया के साथ 1 रात गुजार लो, सारा लोन माफ। गैंग के एक मेंबर लिंग ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉस ने उसे धमकाकर साइड कर दिया। उधर ट्रिप पर आयरन हेड और उसका परिवार एक बीच पर घूम रहे थे जब उन्होंने बाओ की माँ और उसकी बेटी को देखा। उनके पास अब रहने की कोई जगह नहीं थी। बच्ची ने अपने परिवार की इस हालत का जिम्मेदार आयरन हेड को बताया। इस बात पर आयरन हेड के नाती और उस लड़की में झड़प हो गई। उसके नाती ने गुस्से में भरकर एक कांच की बोतल लड़की की तरफ घुमाई, लेकिन इससे पहले कि वो बोतल उस लड़की को लगती, आयरन हेड ने अपना सर बीच में अड़ा दिया। आज पहली बार उसके सर से खून आया था। उसे समझ आया कि वो कितना बुरा काम कर रहा था। उसने यान और जाई के इस काले धंधे को छोड़ने का फैसला लिया। अगली बार उसने यान से मिलकर अपना फैसला सुना दिया। आयरन हेड उसका सबसे बेहतरीन आदमी था, लेकिन उसके जाने पर यान ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आयरन हेड लिंग से मिला, जिसे उसने अपने नाती का ध्यान रखने को कहा था। पता चला कि यान के आदमी उसे पीटकर उसके पोते को किडनैप करके ले गए। यान आयरन हेड से बदला लेना चाहता था। गुस्से से भरा आयरन हेड अपने नाती के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। उसने बाओ की माँ को भी पैसे भेजे ताकि वो अपने लिए घर ले सके। इसके बाद आयरन हेड की टीम यान के अड्डे पर बंदूकें लेकर पहुंच गई। इतने सारे हथियार देखकर सभी गुंडों ने सरेंडर कर दिया, पर ऐन वक्त पर रोर ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिससे पता चल गया कि वो सारी बंदूकें नकली थी। इसके बाद गुंडों ने उनकी टीम को बंदी बनाकर उन्हें एक जवान लड़की की अश्लील वीडियो बनाने को कहा।
यान जानबूझकर घिनौने काम करवा के उन्हें अपनी ही नजरों में गिराना चाहता था। आयरन हेड ने कैमरा पकड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद एक गुंडे ने उसके सर पर बंदूक तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता, पुलिस ने उनके अड्डे पर रेड मार दी। उन्हें गैंग के काले कारनामों का पता चल चुका था। आखिरकार पुलिस ने यान, जाई और सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। सारी लड़कियों को भी उनके चंगुल से आजाद करवाया गया। आयरन हेड भी इस काले धंधे को छोड़कर अपनी बेटी के पास रहने लगा। उसने आयरन क्रॉच, रोर और मास्टर के साथ मिलकर कसम खाई कि आज के बाद अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। तो अगर तुम्हें अपना कुछ आयरन का बनाना हो तो तुम क्या बनाओगे? कमेंट्स में जरूर बताना।